हेलो क्लास। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिस डिवीज़न के बारे में, वह डिवीज़न है हमारा ज़ैंथोफाइसी, और इसके अंडर हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वाउकेरिया के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज़ैंथोफाइसी जो एल्गी है उस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ज़ैंथोफाइसी जो है इसे सबसे पहले हम जो है वह येलो ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल ए जो है वह प्रेजेंट होता है। और इनका जो सेल है ये यूकैरियोटिक नेचर का होता है। इनमें प्रायः सेल वॉल जो है वह एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेल वॉल मटेरियल है उसमें पेक्टिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, और कभी कभी इसमें जो है वह सेल्यूलोज भी पाया जाता है। इनके जो मोटाइल फॉर्म्स रहते हैं उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, कभी कभी जो है 1 फ्लैजिला भी जो है वह पाया जाता है। इसमें ये जो फ्लैजिला है वह अनईक्वल रहते हैं और अंदर की तरफ जो है वह धसे हुए रहते हैं। फ्लैजिला 2 तरीके का होता है, एक होता है टिंसल टाइप का फ्लैजिला और दूसरा फ्लैजिला जो होता है वह है विप्लैश टाइप का फ्लैजिला। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बताया था कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, नियोजैंथिन, ज़ैंथोफिल, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं या ये सारे जो कलर्ड मटेरियल्स हैं वह इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो कैरोटिनॉइड्स हैं नॉर्मली वह बहुत एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है क्लोरोफिल की मात्रा में। अगर हम कंपेयर करें तो कैरोटिन्स जो है, कैरोटिनॉइड्स की जो मात्रा है वह अधिक होती है एज़ कम्पेयर्ड टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें फाइकोबिलिन जो है वह एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ पायरिनॉइड जो है वह भी या तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो क्रोमैटोफोर है वह डिस्कॉइड शेप का होता है, मतलब थोड़ा सा डिस्क शेप का जो है वह स्ट्रक्चर में ये क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, और इनकी संख्या भी बहुत आयत में होती है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वह जनरली क्राइसोलेमिनेरिन्स होता है। क्राइसोलेमिनेरिन या फिर हमारा ऑयल, लिपिड्स और ल्यूकोसिन जो है वह इसमें पाया जाता है। इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वह एसेक्सुअल, सेक्सुअल और इसके साथ साथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन इसमें देखने के लिए मिलता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली जो है वह जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हाइपनोस्पोर्स, माइक्रोसिस्ट और राइजोसिस्ट के माध्यम से होता है। वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह आइसोगेमस या हेटेरोगेमस टाइप का होता है। इसके एग्जाम्पल जो इंक्लूड होते हैं वह है हमारे वाउकेरिया और बॉट्राइडियम, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो वाउकेरिया दिया हुआ है, तो हम जो है वह वाउकेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इनका जो सिस्टमिक पोजीशन है, क्लासिफिकेशन वाइज जो है वह इसे किस ग्रुप में जो है वह रखा गया है। तो पहला जो ये सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ग्रुप में है वह है एल्गी, या एल्गी के अंतर्गत आता है। इसका डिवीजन है ज़ैंथोफाइटा, इसका क्लास है ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर है इसका साइफोनेल्स या हेटेरोसाइफोनेल्स भी कहीं पर जो है वह आप लिखा हुआ पाएंगे। इसके बाद इसकी फैमिली है वाउकेरिएसी और इसका जीनस है वाउकेरिया। इसका जो लाइफ साइकिल है वह हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल जो है वह इसमें पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका अकरेंस। तो सबसे पहले नामकरण के बारे में देखते हैं। वाउकेरिया नाम जो है वह दिया गया है J.P. वाउकर के नाम से। J.P. वाउकर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर जो है ये वाउकेरिया नाम दिया गया है। इसकी लगभग 54 स्पीशीज़ जो है वह पाई जाती हैं, और उनमें से लगभग 9 स्पीशीज़ जो है वह इंडिया में रिपोर्टेड है।
इसकी मैक्सिमम जो स्पीशीज़ हैं वह टेरिस्ट्रियल है, यानी कि ज़मीन में पाई जाती हैं। जनरली जो गीली मिट्टी होती है या जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली जो मॉइस्ट मिट्टी यानी गीली मिट्टी जो है वहाँ पर ये पाई जाती है। कब पाई जाती है, मतलब कि जब ठंड का मौसम होता है और जब मिट्टी जो है वो काफ़ी गीली होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो सन एक्सपोजर के कारण वो सूखती नहीं है। और कई बार जो पॉन्ड होता है या ऐसे बहुत सारी जगह होती है जिसमें काफ़ी दिनों तक पानी भरा होता है और धीरे 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 जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो हल्का सा मडी जो स्ट्रक्चर, कीचड़ वाला जो पानी नहीं कह सकते लेकिन मिट्टी जो कीचड़ वाली बची रहती है उसमें जो है ये एल्गी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये जो है ये हल्की बहने वाली पानी में जो फ्रेश वाटर है उसमें पाई जाती है। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो है वह लैंड और वाटर दोनों में भी पाया जाता है। अब देखते हैं इसका थैलस स्ट्रक्चर। तो ये जो वाउकेरिया है ये हैप्लॉइड थैलस होता है इसका। ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेलुलर होता है, लेकिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब ये होता है कि इसमें एक ही सिंगल सेल है लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो है वह बहुत अधिक मात्रा में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो साइफॉन या ट्यूब लाइक इसका जो है वह स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फिलामेंट है, सिंगल सेल होने के बाद भी इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है और वो जो है वो ब्रांच्ड होती है और इसका कलर जो है वह येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सीनोसिटिक होता है यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें बहुत सारे केंद्रक जो है वह पाए जाते हैं और इसमें जो है वह एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट यानी कि एक सेल, ये सिंगल सेल है, यहाँ पर किसी भी तरीके का विभाजन जो है वो सेल के बीच में नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है वो सीनोसिटिक कंडीशन जो है वह हम कहते हैं। सेप्टा जो है बहुत रेयर केसेस में बनता है। कब? जैसे कि जब कोई इंजुरी होती है, इंजुरी यानी कि किसी भी प्रकार से यदि वाउकेरिया को नुकसान होता है, वो टूट फूट जाती है, तब उस केस में सेप्टा बनता है, या जब सेक्स ऑर्गन बनता है उस समय जो है वो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट बॉडी है यानी कि जो ज़मीन में पाए जाने वाला जो एल्गी है वह सॉइल से अटैच्ड होता है, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, राइजॉइड्स बनता है और वो जो राइजॉइड है वह मिट्टी से जुड़ा होता है होल्ड फास्ट के माध्यम से। होल्ड फास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल से या सबस्ट्रेट से उस प्लांट बॉडी को होल्ड करने में मदद करता है, उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी होल्ड फास्ट को नाम दिया जाता है हेप्टेरॉन। क्या नाम दिया जाता है? हेप्टेरॉन। और जो फ्लोटिंग मेंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग मेंबर्स यानी कि जो पानी में बहते हुए पानी में जो पाए जाते हैं या पानी के सतह के ऊपर जो पाए जाते हैं, ऐसे जो वाउकेरिया के मेंबर्स होते हैं उसमें या तो राइजॉइड्स नहीं होता है या तो वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से सॉइल में अटैच होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए चलिए ये देखते हैं हम जो है स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिगर ए है, फिगर ए में आप देख सकते हैं कि फिलामेंटस बॉडी है, मतलब कि फिलामेंट की तरह बॉडी है और इसमें जो है राइजॉइड हमें दिख रहा है, जड़नुमा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म भी है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल भी पाया जाता है और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे किनारियों की तरफ जो बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वह पाए जाते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियाई हैं किसी भी तरीके का इसमें विभाजन नहीं है। तो यही जो स्ट्रक्चर जो बनता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और सेल जो है वो डिवाइडेड नहीं रहता है, इसे हम कहते हैं क्या? साइफन सीनोसिटिक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि एक जो थैलस है उसको कट करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि साइड में जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं, मल्टीपल डॉट्स फॉर न्यूक्लियस है। इसमें जो है वो हल्का सा डिस्क नुमा जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्लोरोप्लास्ट का दिख रहा है। बीच में एक खाली सा जो स्पेस दिख रहा है, रनिंग कंटिन्यूस खाली सा जो स्पेस है वह है सेंट्रल वैक्यूल। कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो कि ऑयल ड्रॉप के माध्यम से है और इसका सेल वॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
और जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इसमें जो है वह एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों बनते हैं। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है वह दोनों इस स्ट्रक्चर में जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कि एंथ्रीडियम भी हमें नज़र आ रहा है जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उस एंथ्रीडियम के अंदर जो है वो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं ऊगोनियम या ओवम, ऊगोनियम के अंदर हमारा ओवम, और ये बीक है। ये बीक यानी कि यह वो एंट्री सिस्टम है जहाँ से स्पर्म जो है वह इसके अंदर एंटर करता है। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वाउकेरिया। ठीक है, अब चलिए आगे, अभी यही सारी चीज़ें जो है हमने इसके बारे में डिस्कस की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जब हम इसका टीएस कट करते हैं, ठीक है, जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो कट करते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद वो जो लंबाई में हमें स्ट्रक्चर दिखा था, उसके बाद जब हम इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो वो किस प्रकार से नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट बॉडी है ये किस तरीके से नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। ये उसके राइजॉइड्स है, वेल डेवलप्ड राइजॉइड्स है, और ये प्लांट बॉडी है। सिंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेल, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म है, खाली जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये एक ही खाली स्पेस है, यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल वैक्यूल। उसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल वॉल है, एंड मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आप इसको ही जब यहाँ से कट करेंगे, इस एरिया से जब आप इसे कट करेंगे और कट करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, तो देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमैटोफोर, सेंट्रल वैक्यूल, ऑयल ड्रॉपलेट्स और टोनोप्लास्ट जो है वह इसके अंदर प्रेजेंट है। और हम देखेंगे कि बीच में जो है वो काफ़ी बड़ा सा खाली स्पेस है जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें वाउकेरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों माध्यम से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि फिलामेंटस बॉडी है, तो इसमें कई बार जो है वो फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन यानी कि जो भी इसका फिलामेंट है उसमें यदि एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाता है किसी मैकेनिकल रीज़न के कारण, किसी इंसेक्ट बाइट के कारण, या फिर उन्हें किसी चीज़ से इंजरी होने के कारण वो अगर टूट जाता है फिलामेंट, तो वो टूटा हुआ फिलामेंट जो है वो वापस से एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ये जो पौधा है, ये जो फ्रैगमेंट है, वो जब वहाँ से टूटता है, टूटने के बाद जो दो हिस्सों में जब वो टूट जाता है तो वहाँ पर जो है वो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। सेप्टा यानी कि अब यहाँ से जो है वह, जो उसको कवरिंग करने के लिए एक लेयर जो है वह बनती है, और ये पौधे से डिटैच होता है, और डिटैच होने के बाद नया वाउकेरिया प्लांट जो है यह बनाता है। चलिए अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर बहुत सारे मीन्स के माध्यम से होता है, जैसे कि हमारे जूस्पोर्स हो गए, एप्लानोस्पोर्स हो गए, एकिनाइट्स हो गए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जूस्पोर्स के बारे में। ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है जूस्पोर फॉर्मेशन का। जूस्पोर यहाँ पर कैसा होता है, तो इसमें जो है जूस्पोर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और मल्टी फ्लैजेलेटेड होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं। इन्हें हम सिन जूस्पोर्स भी कहते हैं। अब ये जो नेचर है सिन जूस्पोर्स का, ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं। अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिन जूस्पोर्स जो है ये जो मेन हमारा जो सेल है, यहाँ पे चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम जो है इसमें देख पाते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो रहा है कि कैसे जो जूस्पोरेंजियम है वह एक ब्रांच के एंड में, जो ब्रांच का जो एंडिंग है, ये ए फिगर को आप देखिए, इस ए फिगर में देखेंगे कि ये जो ब्रांच है, ब्रांच का एंडिंग जो है वो अपने आप जो है वो बल्जी हो जाता है। बल्जी मतलब कि आप देखेंगे यहाँ नैरो है और यहाँ पर जो है ये हल्का सा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, बल्जी पोर्शन। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें इकट्ठा होने के कारण ये जो है ये जो टिप है वो हल्की सी फूल जाती है। इसके बाद
फिर यहाँ पर जो है वह धीरे से एक ट्रांसवर्स, आप बी फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्रॉस वॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और क्रॉस वॉल का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद ये जो हमारा ज़ूस्पोरेंजियम है, इस ज़ूस्पोरेंजियम में बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद धीरे धीरे इसमें जो है हमारे फ्लैजिला का भी जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सिन ज़ूस्पोर है, ये सिन ज़ूस्पोर जो है वह सी फिगर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से छोटी सी ओपनिंग के माध्यम से ये जो है यह बाहर निकल आता है। अब इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो ज़ूस्पोरेंजियम का जो थैली है, वो ज़ूस्पोरेंजियम थैली खाली हो जाती है। हमारा सिन ज़ूस्पोर जो है वो बाहर निकल आया है और इसमें मल्टीपल फ्लैजिला होने के कारण ये जो है ये स्विम कर सकता है। और इसकी जो मेच्योरिटी होती है तब हम देखते हैं कि इसके अंदर भी जो है एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जैसे ही इसे कोई सबस्ट्रेट मिलता है, उस सबस्ट्रेट में आकर के ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद फिर ये जो है वह जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा इसका मतलब क्या है कि इसमें राइजोइड जो है उस सबस्ट्रेटम को होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद धीरे से ये जो है ये पौधे का रूप लेना शुरू करेगा। पौधा यानी कि वाउकेरिया का जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है उस तरीके से ये बढ़ना शुरू करता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस ज़ूस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो जनरली जो ज़ूस्पोरेंजियम है वह येलोइश ग्रीन कलर का होता है। इसका कलर जो है वो येलोइश ग्रीन होता है। थोड़ा सा ये ओवॉइड या अंडे के शेप का होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और बहुत सारे फ्लैजिला हैं, इसलिए हम इसे मल्टी फ्लैजिलेट कहते हैं। इनमें एक छोटा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और बहुत सारे क्रोमैटोफोर्स जो हैं वह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो फ्लैजिला जो रहता है वो पेयर्स में रहता है। बहुत सारे फ्लैजिला हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लैजिला में भी हर एक जो फ्लैजिला है वो पेयर में प्रेजेंट रहता है। और हर एक पेयर जो है, पेयर मतलब जोड़ी, हर एक जोड़ी जो है उसमें एक जो है वो छोटा और एक जो है वो बड़ा रहेगा। तो एक को हम टिंसल टाइप का कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं विप्लैश टाइप का। अब जब इनकी जर्मिनेशन की बारी आती है तो उस समय क्या होता है कि ये जैसे ही ज़ूस्पोर जो है ये पानी में जाते हैं, पानी में जाने के बाद यानी कि लिबरेशन के बाद ये 5 से 15 मिनट ही स्विम करते हैं। और स्विम करने के बाद ये जो है वह बिना रेस्ट किए, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे ही सॉइल या फिर सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आए तो थोड़े दिन जो है ये रेस्ट करें उसके बाद जर्मिनेट हो, नहीं, ये जैसे ही किसी सॉलिड मीडियम के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद फिर जो है ये जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। और जैसे ही ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं तो इनके जो फ्लैजिला होते हैं वह फ्लैजिला जो है वह झड़ जाता है और पतली सी जो आउटर जो वॉल है वो शेड होती है और सारा का सारा फ्लैजिला जो है उसके साथ ही झड़ जाता है। चलिए अब जो नेक्स्ट मोड है वह है एप्लैनोस्पोर। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह है एप्लैनोस्पोर। तो एप्लैनोस्पोर का फॉर्मेशन जो है जनरली टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में देखने के लिए मिलता है और एक्वाटिक स्पीशीज़ में ये जो है एप्लैनोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन या सूखे की कंडीशन में जो है वह बनते हैं। एप्लैनोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि अपाइकल स्ट्रक्चर में बनते हैं और इन्हें जिस स्ट्रक्चर में ये बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लैनोस्पोरेंजिया। एप्लैनोस्पोरेंजिया के अंदर एप्लैनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। तो जैसे कि ज़ूस्पोर्स में क्या होता है कि एक ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर एक ज़ूस्पोर बन रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर एप्लैनोस्पोरेंजियम के अंदर जो है वह एक एप्लैनोस्पोर जो है वह बनता है। और जैसे ये एप्लैनोस्पोर जो है ये बनेगा, बनने के बाद जो है ये कट ऑफ होगा और कट ऑफ होने के बाद जो है वो बॉडी से ये अलग हो जाता है और अलग होने के बाद फिर जो है ये जर्मिनेट होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर ए में। देखिए फिगर ए में जैसे ही हम देखेंगे कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उस अनफेवरेबल कंडीशन में जो सेल है वो यानी कि जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है उसका जो अपाइकल है, अपाइकल यानी कि जो टिप वाला पोर्शन है, वह टिप वाला पोर्शन हल्का सा फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग होती है और वह
प्लानोस्पोरेंजियम बनाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म यहाँ पर डेंस हो जा रहा है और धीरे से ये जो है ये ए प्लानोस्पोरेंजियम में से जो ए प्लानोस्पोर है वो पुश होकर के बाहर की तरफ निकलता है और बाहर की तरफ निकल करके ये जो है वह नीचे या फिर मीडियम में जो है वो चला जाता है और उसके बाद फिर ये जो है वो जर्मिनेट होने लगता है। अब हम बात करते हैं एकिनाइट्स या हाइप्नोस्पोर्स की। तो ये जो फिगर ई है, फिगर ई जो है ये है हमारा एकिनाइट्स या फिर हमारा हाइप्नोस्पोर। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही है एक तरीके का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने आपको बताया कि जो सेप्टा है यानी कि एक जो कंटिन्यूस सेल है उसके बीच में डिवीजन कब होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तब। तो यहाँ पर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के समय ये जो सेल है कंटिन्यूस जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में छोटे छोटे हमें कंपार्टमेंट बनते हुए दिखाई देंगे, ईंट की तरह आपको दिखेगा, जैसे एक ईंट दूसरी ईंट तीसरी ईंट ऐसे करके जो ये डिवाइड हो रहा है और ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड थिक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं और हर एक एक जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसे हम एकिनाइट या हाइप्नोस्पोर्स जो है वह कहते हैं। और ये हाइप्नोस्पोर्स जो है ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उस फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो है ये जर्मिनेट करते हैं और पूरा का पूरा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता रखते हैं। अब जो है हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाउकेरिया में ऊगैमस टाइप का होता है, एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है वह एंथीरिडियम क्या बन रहा है हमारा, एंथीरिडियम जो है दैट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनियम जो है वह है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें बहुत सारी जो स्पीशीज़ है वो मोनोथैलिक होती है, मोनोइशियस होती है या होमोथैलिक होती है, यानी कि एक ही जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमें जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम स्पीशीज़ में ये हेट्रोथैलिक या डायोशियस होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरिडियम देखते हैं कि एंथीरिडियम का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का होता है। तो जनरली जो एंथीरिडियम या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूजुअली वह ग्रीन कलर का होता है, उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट जो है वह प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही मेच्योरिटी की तरफ ये जाता है तो एंथीरिडियम का जो कलर है वो धीरे से येलो हो जाता है और वो बाद में जाकर के सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर या कई बार स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी हमें देखने के लिए मिलता है और कई बार जो है वो कर्व हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है। और ये जो एंथीरिडियम है ये बिना स्टार्क के होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट के लिए कोई चीज़ जो है वह नहीं होती है। एंथीरिडियम जो है वो जैसे जैसे मेच्योर होता है, मेच्योर होने के साथ साथ वो जो है वह गोल होना शुरू होता है। गोल इन द सेंस इट्स नॉट कम्प्लीटली सर्कुलर, इसका मतलब है कि वो हल्का सा कर्व होना जो है वह शुरू हो जाता है। जैसे कि एक लंबी सी ट्यूब है, उस लंबी सी ट्यूब को जो है हम धीरे धीरे करके मोड़ेंगे तो वो कहलाएगा कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो वैसे ही कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। अब जो न्यूक्लियस है एंथीरिडियम का वह धीरे धीरे जो है वो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होने लग जाता है और इसमें जो है वह फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके का फ्लैजिला, बाय फ्लैजिलेट यानी कि 2 फ्लैजिला। इसका कलर हो जाता है येलो, उसमें स्पिंडल शेप्ड बहुत सारे एंथेरिजॉइड्स जो है वो बनते हैं और ये एंथेरिजॉइड्स जो है वो एक अपाइकल पोर होता है एंथीरिडियम में, उसके माध्यम से ये लिबरेट होते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फिलामेंट है। ठीक है, अब ये फिलामेंट में ये जो फिलामेंट है ये हल्का सा क्या हो गया, मुड़ गया। इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये मुड़ गया, नीचे की तरफ ये मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद ये जो है एंथीरिडियम, इसके अंदर जो है बहुत सारे ये जो स्ट्रक्चर है हमें दिख रहे हैं आपको, तो ये जो है ये डेवलप होंगे एंड दे विल फॉर्म द एंथेरोजॉइड। ठीक है, अब जो है हम ये देखते हैं कि इसमें ऊगोनियम जो है वह कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ऊगोनियम जो है एक लार्ज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा ग्लोब्यूल यानी कि मटके सा गोल सा स्ट्रक्चर है और इसमें जो है ये न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है
और ये जो है ये एक सिंगल एग की तरह जो है वो काम करेगा। इसमें सिंगल लार्ज यूनिन्यूक्लिएट एग की तरह जो है ये काम करता है। कई बार जो अगर हम पोजीशन देखें तो बहुत सारे वाउकेरिया की जो स्पीशीज़ होती हैं उसमें ये जो ऊगोनियम है और जो एंथ्रीडियम है वो आउटग्रोथ की तरह हमें देखने के लिए मिलता है। सेम थैलस में थोड़ी डिस्टेंस पे हर एक स्टाक में या जो डाली है उस डाली में हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और कई बार जो है वो लेटरल ब्रांचेस में यानी कि अगल बगल के ब्रांचेस में भी हमें जो है यह देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि वाउकेरिया जर्मिनाटा, वाउकेरिया टेरेस्ट्रिस, ये कुछ स्पीशीज़ है जिसमें कि लेटरल ब्रांचेस में हमें यह देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग वाउकेरिया की स्पीशीज़ में जो है वो अलग अलग टाइप का पोजीशन जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह होता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो ऊगोनियम है वह एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है वो ड्रॉप के थ्रू रिलीज़ करता है। कहाँ पर? एक पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है। तो उस पोर के माध्यम से वह चिपचिपा सा जो पदार्थ है वह रिलीज़ करेगा और जो एंथ्रेजॉइड्स, बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स हमें पता है कि लिबरेट हो रहे हैं, तो वो जो है इस चिपचिपे पदार्थ में आकर के चिपक जाते हैं और बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स हैं वो सब के सब जो है वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो पुश करके दे आर ट्राइंग टू मूव इनसाइड, लेकिन उनमें से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड जो है वो अंदर एंट्री कर पाता है इनसाइड द ऊगोनियम। और ऊगोनियम के अंदर एंटर करने के बाद जो मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है वह फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करने के बाद जो है वह एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वह हमारे एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का फॉर्मेशन हुआ और ऊगोनियम में किस प्रकार से जो है वो ड्रॉप का पोर में से जो है वो ड्रॉप रिलीज़ हुआ और रिलीज़ होने के बाद एंथ्रीडियम कैसे जो एंथ्रीजॉइड है वो अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद हाउ इट विल फर्टिलाइज द एग। अब जाइगोट, हाउ द जाइगोट इज बीइंग फॉर्म्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ओवम है, ओवम का ये जो पोर है, ठीक है, तो ये बीक, जैसे ये बीक खुलता है इसमें बहुत सारे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये सारे के सारे जो स्पर्म है दे विल ट्राई टू गेट इनसाइड दिस ओवम। ठीक है। सो ये सब के सब ट्राई करेंगे बट उसमें से कोई एक ही जो है वह अंदर एंटर कर पाएगा और एंटर करने के बाद जो है इट विल फर्टिलाइज। ठीक है। और फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है। तो जाइगोट जो है जनरली वह 3 से 7 लेयर जो एक वॉल है वो अपने अराउंड जो है वह सिक्रीट करेगा और अब जो है इस जाइगोट को हम कहने लगते हैं ऊस्पोर। ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये एक्यूमुलेट करता है बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब बहुत सारा ऑयल ड्रॉपलेट अंदर अपने जो है वो सिंथेसाइज करेगा और इनिशियली जो जाइगोट है उसका कलर जो है वो ग्रीन रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्लोरोफिल कंटेंट है वो ब्रेक डाउन होने लगता है यानी कि टूटने लगता है तो उसका कलर जो है वह रेड हो जाता है एंड वह ऊगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है और धीरे से जो ऊगोनियल वॉल है वह डीके होता है यानी कि वह जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप डिज़ोल्व होता है और उसमें से फिर हमारा जो ऊस्पोर है वह धीरे से बाहर आता है। लेकिन ये काफ़ी दिनों तक जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। डॉर्मेंट यानी कि बहुत दिनों तक ये जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है। इसी कारण जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो यदि या सूखे की स्थिति हो तो उस स्थिति में भी ये जो है ये एनवायरनमेंट में रेजिस्ट कर सकता है। बिना जर्मिनेट हुए तो वो उस स्थिति में जो है वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। अब देखते हैं इसका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जैसे ही ऊस्पोर जो है वह जर्मिनेशन के लिए आता है, जर्मिनेशन के लिए यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन उसे मिलेगी
तो ऊगोनियल वॉल जो है, मतलब कि जो ऊगोनिया के बाहर जो वॉल है वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि वो टूटेगा, और उसके बाद जाइगोट जो है वह उसमें से निकलेगा, और जाइगोट जो है वह धीरे धीरे करके यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू करेगा, और जर्मिनेट जब होगा तो वह एक नया थैलस बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वह न्यूक्लियस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यह जाइगोट जो है वो 2n कंडीशन में है यहाँ पर। तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। अब यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फॉलोड बाय बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन, यानी कि अब बहुत सारे हमारे पास जो है वह हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलेंगे, और सारे के सारे जो है वह हैप्लॉइड है। तो ये जो है वो सीनोसिटिक कंडीशन बन रही है, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सेप्टा जो है वह प्रेजेंट नहीं है। फिर धीरे धीरे जो जाइगोट की वॉल है वह क्रैक होगी, और क्रैक होने के बाद अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो एलोंगेट होकर के बाहर की तरफ निकलेगा, और लोअर, जैसे कि पहले जड़ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पहले राइजॉइड्स बनेंगे, उसके बाद जो है एरियल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा वाउकेरिया के, एंड हैप्लॉइड थैलस ऑफ वाउकेरिया जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। सो ये है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ वाउकेरिया। तो वाउकेरिया के लाइफ साइकिल में हम जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है, दिस इज अ प्लांट बॉडी ऑफ द वाउकेरिया। अब इस वाउकेरिया में जूस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, हमारे अपाइसिस में, यानी कि एक फिलामेंट की टिप में जो है हमें यहाँ पर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो है हमारा जूस्पोर जो है वो बना। अब जूस्पोर जो है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो है वो यहाँ से लिबरेट हुआ, लिबरेट होने के बाद ये रेस्टिंग स्टेज में पहुँचेगा। देन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वह जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद इट विल फॉर्म अ यंग फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो यंग फिलामेंट है, अब आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वह इस प्रकार से है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है वह दोनों बना, एंड हाउ द एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, इनके बीच में जो है यहाँ पर एंथ्रोजॉइड बने। ये एंथ्रोजॉइड जो है वो एग सेल के अंदर एंटर किए, अंदर एंटर करने के बाद इनके बीच में फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, दैट इज मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस जो आपस में फ्यूज करेंगे। उसके बाद जो है हमारा ऊस्पोर बनेगा। ऊस्पोर जो है वो हमारा कौन से कंडीशन का है, ऊस्पोर हमारे 2n कंडीशन का है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हुए हैं, तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ये ऊस्पोर जो है वो जर्मिनेट होना शुरू होगा, और जर्मिनेशन के पहले इसमें मियोसिस होगा, और बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो है वह एक सीनोसिटिक कंडीशन बनेगा। सीनोसिटिक का मतलब है कि बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर बने, और बनने के बाद जो है वो यंग फिलामेंट जो है उसका जर्मिनेशन हुआ, एंड दिस इज हैप्लॉइड वाउकेरिया जो है वो हमारे सामने बन करके आया। अब हम जो है इसको यदि रे डायग्राम में देखें, तो रे डायग्राम में हमें देखने के लिए मिलता है कि वाउकेरिया का प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में है, तो उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस किस के माध्यम से हो रहा है, तो जूस्पोर, जिसे हम सिनजूस्पोर्स भी कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स। सिनजूस्पोर्स जो है हमारे, इसमें ये मोटाइल कंडीशन के होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला, यानी कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं एप्लानोस्पोर्स भी बनते हैं। एप्लानोस्पोर्स जो है ये भी स्पोर्स होते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। उसके बाद जो है वो हाइप्नोस्पोर्स जो है, हाइप्नोस्पोर्स यानी कि ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले सेल्स होते हैं, और फिर ये सारे के सारे जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ये वाउकेरिया का प्लांट बॉडी बनाते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर 2 तरीके के जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। एक है हमारा एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथ्रीजॉइड्स बनता है, ऊगोनियम में एग्स बनते हैं, और एंथ्रीजॉइड जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है। फ्यूजन होने के बाद ऊस्पोर बनेगा, और ये ऊस्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस फॉलोड बाय मल्टीपल माइटोसिस, और उसके बाद जर्मिनेशन होगा, एंड देन अ वाउकेरिया प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड। तो ये था हमारा वाउकेरिया का लाइफ साइकिल और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब अगली क्लास में हम लोग जो है वो एक्टोकार्पस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।